मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि हमारा बीच में परमेश्वर का वचन, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का भरपूर उपस्थिति है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, थाली बजा करके परमेश्वर का नाम उच्चार करेंगे। महिमा के योग्य वही है, आदर के योग्य वही है। हाँ, प्रभु के नाम उच्चार हो। आज इस कलीसिया को 18 साल तक परमेश्वर संभाला है, इसलिए परमेश्वर के नाम को उच्चार करेंगे। ओ हालेलुया, शून्य अवस्था से बढ़ाया। तो लोगों, मैं परमेश्वर के दास लोगों को स्वागत करना चाहूंगा। प्रभु के दास पिछले साल में हमारा बीच में आए थे, रेवरेंड वाई यूहन्ना सर राजस्थान से। कितना लोग जानते हैं? कितना लोग आशीष पाए? जोर से बोले हालेलुया। इनके एक खास गुण बताइएगा। क्या बताए थे? हाथ में सबको, ये भूल गए तो फिर आप गए, और बहुत लोग हम आशीषित हुए। प्रभु को महिमा मिले। मैं चाहूंगा कलीसिया का पास्टर आएंगे और प्रभु के दास रेवरेंड वाई यूहन्ना सर का स्वागत करेंगे। वहां आ रही है, वहां आ रही है, वहां आ रही है। हाँ हाँ, मैं चाहूंगा मेरे बड़ी बेटी शाइनी आएगी और प्रभु के दास साइमन सर को और स्वागत करेगी। प्लीज सर, हम आपको पाके बड़े धन्य हैं, हम आशीषित हैं। सर का स्वागत करें। हमारा मझली बेटी ग्लाडी को मैं और ग्लांसी को मैं निवेदन करूंगा, दोनों आकर के एक साथ अपने मामा का स्वागत करेंगे। यस 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 यस। प्रभु के दास पास्टर अजय सर को हम स्वागत करेंगे। इधर से आते तो ज्यादा अच्छा है। एक साथ एक साथ एक साथ। हाँ 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 हाँ। बच्चे लोग अपने मामा का स्वागत किए, मैं अपने मामा को स्वागत करना चाहता हूं। लेके आइए 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 प्लीज। हालेलुया, फिर से हालेलुया। आए हुए तमाम प्रभु के दास, पास्टर भाई योहन्नान, पास्टर रमेश नाग, भाई अजय आदि, सबको जय मसीह की। फिर से आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु सहायता किया। जैसे आज सुबह हमने मनन कर रहे थे, उसी वचन की ओर हम जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 4 का 12 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित करे। कितने लोग अपना बाइबल लेके आया है? विश्वास के साथ बोलिए, ये परमेश्वर का वचन है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। इसमें जो कुछ लिखा है मेरे लिए है। मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं। ये मेरी आशीष है, ये मेरी चंगाई है, ये मेरी छुटकारा है, ये मेरा सब कुछ है। आमीन। कुछ साल पहले एक छोटा बेटा मेरे पास आके कहा, अंकल आप हमेशा प्रचार करते हैं परमेश्वर का वचन सब कुछ है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ उसी में है। मैं हमेशा गणित में, अंग्रेजी में फेल होता हूं, अब मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला ठीक है बेटा। उसने क्या किया, अपना बाइबल लेके आकर अपने सिर पर रखकर मुझसे कहा, अंकल जी अब बाइबल के ऊपर हाथ रखना, आप प्रार्थना करने के समय बाइबल के सारे ज्ञान मेरे सिर पे उतर जाए।
परमेश्वर का वचन अपने हाथ में रखने से नहीं, जब तक अपनाते नहीं, उस वचन की आशीष हमारा जीवन में नहीं आएगा। आज सुबह के मीटिंग के बाद कितने लोग वचन पढ़ा? धन्यवाद, कुछ लोग तो पढ़ा। साल में एक बार पूरा बाइबल पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितने भी बार पढ़ेंगे ये आपके लिए आशीष होगा। आमीन, आमीन। तो हम सुबह देख रहे थे परमेश्वर का वचन जीवन है। आज रात को थोड़ी समय में हम उसी जीवन के बारे में बात करके समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन, मैंने परमेश्वर के वचन के बारे में 2 बातें सुबह बताया था, याद है आपको? लोगोस और रेमा, मिलके बोले, लोगोस और रेमा। लोगोस लिखा हुआ वचन है, लेकिन रेमा क्रियाशील वचन है। लिखा हुआ वचन जब अब अपना कर अपने ओठों से बोलना शुरू करेंगे, वो क्रियाशील हो जाएगा। हम जाएंगे यशायाह 55 की 11वां पद पे। यशायाह 55 की 11वां पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता। और आगे लिखा है, जिस कार्य के लिए भेजा गया, जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, जब तक वो पूरा नहीं करेगा वापस नहीं आएगा। तो आपके लिए परमेश्वर ने कुछ वचन दिया तो आप उसको विश्वास करना है। आज सुबह मैंने आपसे कहा था, कोरोना के समय पर मृत्यु की तराई से प्रभु ने निकाला। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आगे क्या करना है? प्रभु ने मुझे कहा, मैं राज्यों का, देशों का दरवाजा तेरे सामने खोल के रखा है। मैं प्रभु जो भी कहता हूं उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। गिनती 23 का 19 पढ़िएगा। गिनती की पुस्तक 23 पद का 23 अध्याय का 19 पद पढ़े। वहां इस प्रकार लिखा गया है, नंबर्स 23:19, ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले, अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, जो कुछ उसने कहा उसको ना करे। क्या वह वचन देकर, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे, उसे पूरा ना करे। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हाथ मिला के बोलिएगा, हाथ मिलाकर। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दूंगा मेरे जीवन से। मेरे पापा मम्मी प्रभु में आकर काफी साल हो गया, उसकी वजह से काफी परेशानी मुझे भोगना पड़ा। तो मेरे घर में प्रभु के दास लोग, दासी लोग आते थे। कोई भी आए मेरे सिर पे ऊपर हाथ रख के बोलते थे, तुमको सेवगाई के लिए देखा गया है। यह सुनकर मेरा कान पक गया। कोई प्रभु की दासी आए, प्रभु के दास आए, यही कहते थे सेवगाई के लिए देखा गया। और यह भी बोलते थे, कई भाषा बोलने वालों को बीच में तुमको ले जाऊंगा। मैंने कहा, मेरे पापा तो बेंगलुरु में कंपनी चलाते थे। बेंगलुरु का कन्नड़, केरल का मलयालम, ज्यादा तमिलनाडु का तमिल, 3 भाषा। बहुत सारे भाषा बोलने वालों को बीच में जाएंगे। साल बीत गया। कुछ साल पहले मैं ट्रेन में सफर करने के समय मैं अपने मोबाइल लेकर नोट लिखना शुरू कर दी। मेरा संदेश अभी तक कितनी भाषा में अनुवाद किया गया है, लिख कर मैं देखा तो लगभग 60 भाषा में मेरा संदेश प्रचार हो चुका है। परमेश्वर बोल दिया तो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है, जो कहता है पूरा करेगा। विश्वास करने वाला आमीन बोलिएगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मैं आज उसका गवाह हूं। जैसे कोरोना के समय पर
बाहर निकला, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ने तेरे वचन को विश्वास करता हूं, अगर आपने देशों का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया, मैं जाने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले मैंने 10 देशों का नोट निकालकर मेरे पर्स में रख दिया, हमेशा मेरे पर्स में रहता है। मैंने विश्वास किया, प्रभु मैं तो तैयार हो गया, बाकी आप कर लेना। जैसे कोरोना समाप्त हो गया, मैं घर से निकला, 6 देशों में जाकर प्रचार किया, कलीसिया स्थापना किया एक ही साथ में। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपके लिए एक वचन अपने मुंह से निकाल दिया तो वो पूरा करने के लिए जागृत रहने वाला परमेश्वर है। वो आपको राजनीतिक नेता जैसे झूठे वादा नहीं देता है, जो कहता है वो पूरा करता है। भजन 33 का 9 में भी एक पद लिखा है, कोई पढ़ के सुनाए। भजन 33 का 9, वहां एक वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा, जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया, तब हो गया। जब उसने आज्ञा दी, जब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वास्तव में ऐसा ही हो गया। मिलके बोले, वास्तव में ऐसा ही हो गया। वास्तव में ऐसा ही हो गया। आपको विश्वास है? हमारा जीवन बदलने का कुंजी परमेश्वर हमारे मुंह में दिया है। मत्ती 4 के 4 में हमने सुबह देखा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। प्रभु के लोग वचन से जीवित रहने वाला है। प्रार्थना छोड़ नहीं सकते। अनपढ़ व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। कितने लोग 3 घंटे प्रार्थना करते हैं? 2 घंटे प्रार्थना करने वाला हाथ उठाइए। सुनिए, कई लोग, मेरे चर्च के लोग भी कहते हैं, पास्टर जी मैंने 3 घंटा प्रार्थना किया, 4 घंटा प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या बात किया? भाई आप 3 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठे, 2 घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, क्या आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं या नहीं? सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनना चाहिए। प्रार्थना एक व्यर्थ समय बिताना नहीं होना चाहिए। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर जरूर हमसे बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा, स्वप्न के द्वारा बात करेगा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करेगा, प्रभु के दासों के द्वारा भी बात करेगा, स्वर्गदूतों के द्वारा भी बात करेगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाना है। पास्टर रमेश ने ये 5 दिन का मीटिंग क्यों आयोजन किया? कलीसिया उन्नति पाना है। मिलके बोले, कलीसिया उन्नति पाना है। कलीसिया में सब लोग हैं, सबका उन्नति प्रभु चाहता है। आमीन। वचन जीवित है। जीवित वचन आपके लिए निकला तो कई लोग कुछ दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने मुझे दिया हुआ वादे के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ दिन के बाद वादों को भूल जाते हैं। मैं आपसे एहस्केल नबी का 37 अध्याय में लेके जाना चाहता हूं। एहस्केल 37 अध्याय, उसका पहला पद से पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? सुनो, एक माहौल ऐसा है हमारे समझ से भी परे है। उस माहौल में तराई में खड़ा करके
प्रभु परमेश्वर नबी से पूछते हैं, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकता है? कई लोगों के जीवन में सुखापन है। आर्थिक हो सकता है, कई तरह का है। परिवार के अंदर सुखापन है, बुद्धि का सुखापन है। आज इस वचन उस सूखे जगह में परमेश्वर का जीवन को प्रदान करेगा। हालेलुया। जीवन का वचन जहां भी जाएगा सूखापन को दूर करेगा। शैतान भी नहीं चाहता है हम वचन पढ़े। मैं विश्वास करता हूं, जैसे सुबह मैंने कहा, भजन 103 उसका 3 पद में, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। एक और वचन साथ में पढ़ेंगे, भजन 107 उसका 20। वह अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, वचन आपको चंगा करेगा। इतना ही नहीं, जिस गड्ढे में आप पड़े हो उस गड्ढे से आमीन। सब मिलकर इस वचन को पढ़े। आमीन। वचन आपके जीवन में है तो चंगाई जरूर आएगा, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगा। वचन आपके अंदर जीवन देगा, चंगाई प्रदान करेगा। भजन 119 उसका 11 में इस प्रकार लिखा है, भजन 119 का 11 पद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने अलमारी में रख छोड़ा है। ऐसा लिखा है क्या? कहां रखा है? तो वचन कहां रखना चाहिए? जोर से बोले। हृदय में। आप में से कितने लोग खड़े होकर 100 वचन एक साथ बोल सकते हैं? पास्टर जी 10 तो बोल नहीं सकते, 100 की बात कहां से आएगी? हमको इतने सारे बातें पढ़ना है। हमारा बाइबल स्कूल में कम से कम एक बच्चे पढ़ के निकलेगा, 1 महीने का है, 100 वचन तो याद होगा उसको पक्का, कम से कम। वचन के बिना क्या पढ़ाई है? वचन सामर्थ्य है। मिलके बोले, वचन सामर्थ्य है। वचन जीवन देता है, वचन चंगा करता है। यहां लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि अब तो पाप करने वाला तो इधर है नहीं है। हालेलुया। कुछ साल पहले इंडिया टुडे का वीकली में एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में इस प्रकार लिखा गया था, ध्यान से सुनना, विशेष करके नौजवान। इंडिया के अंदर 14 से 18 साल की उम्र की लड़का हो लड़की हो, 80% विवाह से पहले लैंगिक संबंध में शामिल हो चुका है। जब मैंने उस बात को पढ़ा, सर्वे रिपोर्ट है, यह मसीहों का कहना नहीं है, इंडिया टुडे के सर्वे का कहना है। क्या यह सच है? स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहा, हे मरियम तू गर्भवती होगी। मरियम स्वर्गदूत से कहते हैं, मैं पुरुष को, अगर ये सवाल पूछेगा तो कितने लोग जवाब दे पाएंगे? मोबाइल अच्छा है, लेकिन कई लोगों के जीवन में मोबाइल का एडिक्शन के कारण दूसरा आत्मा घुस चुका है। अब मेरे साथ सहमत मत होइए, लेकिन सच्चाई है। इस मोबाइल के अंदर आप जो देखते हैं उसके द्वारा एक दूसरा आत्मा अंदर घुस जाते हैं। मैंने कहा मुझे एक बेटा बेटी है, 12वीं समाप्त होने तक दोनों को मोबाइल नहीं दिया। मैं अभी एक घर में गया,
घर के अंदर शौचालय नहीं है, लेकिन बेटे के हाथ में 70,000 का मोबाइल है। अब मेरे साथ सहमत नहीं है, मुझे आपका चेहरा से पता चला, चिंता मत कीजिएगा, यह हकीकत है। यूसुफ करके एक नौजवान अपने घर से दूर, अपने कलीसिया से दूर, संगति से दूर, पराये देश में किसी के घर में काम करने वाला, घर के मालिक ने स्वयं आकर कहा, आओ मेरे साथ लेटो। यूसुफ ने क्या कहा? आपको पता है यूसुफ ने क्या कहा? मैं परमेश्वर का विरुद्ध कैसे पाप करूं? हृदय के अंदर वचन रखने वाला पाप देकर भग जाएगा। अपने बच्चों को मोबाइल खरीद के देने से पहले एक अच्छा स्टडी बाइबल खरीद के दो। मैंने एक बात छत्तीसगढ़ में भी देखा, कई राज्यों में देखा, बच्चों को कोई कैंप में भेजना है, रजिस्ट्रेशन है क्या, पंजीकरण करना है क्या, तो नहीं भेजेंगे क्योंकि पैसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने पीढ़ियों को पाप से बचा के रखना है तो परमेश्वर का वचन ही उसको जरूरत है। कलीसिया नौजवान, आपके अंदर परमेश्वर का वचन बढ़ते रहे ताकि आप पाप से दूर हो जाए। हालेलुया। गुस्से वाला मिलकर बोले हालेलुया। मुझे पता है, मैंने तेरे वचन को कहां रखा है जी? हृदय में वचन है तो मुंह से निकलेगा, है ना? बाइबल ऐसे ही कहती है ना, जो तेरे मन में है वही मुंह से। मैंने कुछ घरों में गया प्रार्थना के लिए, मैंने सुना दो शब्दों में पागल पागल बोलते हैं। आपका मुंह से क्या निकल रहा है? देखो, आपका बोली परमेश्वर का बोली जैसे हो जाएगा। वचन में स्थिर रहने वाला है तो आपके बोली में परिवर्तन आएगा। नाराज वाला मिलकर बोले हालेलुया। कुछ लोग तो है, मुझे पता है। सुनिए, मुंह सुधारना है। अगर आपका जीवन में, आपका परिवार में, बच्चों का जीवन में परमेश्वर का कुछ कार्य देखना है तो सबसे पहले मन में, हृदय में परमेश्वर का वचन को रखना है। हमारा दोनों बच्चे कॉलेज फाइनल ईयर है, लेकिन डेली वचन सुनाना है। एक वचन याद करके बोलना है। आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं? नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को, हमारा एक लड़का पिछले हफ्ते वो अंकल शादी का लायक हो गए तो अभी भी हम आपको खड़ा कर देते सामने। मैंने बोला जब तक तुम्हारा शादी होगा तब तक तुमको खड़ा करूंगा मैं। यार सुन, डेली रोज एक वचन बच्चों को क्या करना है? ये पास्टर का काम है क्या? पास्टर आएंगे, पास्टर का पत्नी आएंगे, घर पे आके सिखाएंगे। जब तक मां बाप, देखो मेरा घर में मैंने बच्चों को एक अधिकार दिया। मैं जब उनसे पूछता हूं तूने प्रार्थना किया, उल्टा भी पूछते हैं पापा आपने प्रार्थना किया। मैंने सिखा के रखा है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अरे तू प्रार्थना कर, नहीं चलेगा। प्रार्थना करने वाला मां बाप है तो बच्चे भी प्रार्थना करेगा। बाइबल पढ़ने वाला मां बाप है तो बच्चे भी बाइबल पढ़ेगा। अगर पति के ऊपर चिल्लाने वाला पत्नी है तो शादी के बाद बच्चे जो घर में करते हैं वही बच्चे सीखता है। गुस्सा है तो बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो अच्छा से बोल रहे हैं, धन्यवाद प्रभु को। वचन दीजिए घर में। हमारा घर की, मैं बाहर के बात नहीं बोल रहा, मेरा घर की बात बोल रहा हूं। 10 बजे के बाद फोन जमा होना है।
अरे पास्टर अंकल कैसे आदमी को लेके आए इधर? एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार है, हमारे किसी का रिश्तेदार है, हमारे घर में लड़की को रखा। तो मेरे अंदर प्रभु की आत्मा कहा, मेरे बच्चों के कमरा में सो रहे, जाके थोड़ा देख, ठंड के समय है। लगभग 2 बज गया, मैंने देखा तो एक चमत्कारी ज्योति उस कमरे के अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्वर्गदूत उतरा है कि अब क्या हुआ है। कंबल के अंदर मोबाइल रखकर चला रहे। हेलो पापा मम्मी बेचारा, उसको कीपैड फोन भी चलाना नहीं आता है, लगा के दिया तो कॉल करते हैं। हम तो बच्चे इधर क्या कर रहे हैं? हेलो सुनिए, आप परमेश्वर का वचन से बच्चों को दूर करेगा तो कल वो आपको सिरदर्द बन जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन उसके अंदर डाल दो, कल ये आपके लिए आशीष हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं। यूसुफ को पाप करने का सारे माहौल तैयार था, लेकिन यूसुफ ने क्या कहा? मैं परमेश्वर का विरुद्ध पाप नहीं करेगा। आप पाप मनुष्यों से नहीं करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। मन फिराया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, पवित्र जीवन जीने वाला बन जाए, नहीं है तो स्वर्गराज में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। हमने हमारे सारे कलीसिया में विश्वासियों को एक बात सिखाते हैं। एक कार्ड में यहां भी लाया, पास्टर आपसे बताएंगे इसके बारे में। 9 बातें मैं सिखाता हूं। मन फिराना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाकर पवित्र जीवन जीना और शिक्षा पाना, संगति रखना, प्रभु भोज में भाग लेना, निरंतर प्रार्थना करना, यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए बाट जोते रहना। जब तक ये नहीं सीखेगा, प्रभु के अंदर उसको ग्रहण नहीं करेगा। पहला काम उसको सिखाना है, बुनियादी शिक्षा समझना है। भोपाल का एक जाने माने गुंडा, उसके पास वजन पहुंचाने के लिए प्रभु ने मौका दिया, वजन सिखाया। वजन सिखाने के बाद उसका गाड़ी में दारू का बोतल हमेशा रहते हैं, हथियार रहते हैं। प्रभु ने मुझे मौका दिया उसको प्रभु में लाने के लिए। मैंने कहा भाई तुम कितना बड़ा गुंडा थे, ठीक है, प्रभु में आ गया तो जीवन में परिवर्तन होना है। वो सरकारी एक ऑफिस में अच्छे पद में है, उसका बड़े ऑफिसर ने लालशाही से उसका प्रमोशन रोक के रखा है। लेकिन जिस दिन प्रभु की वचन को माना, आज्ञा को पालन किया, उस दिन घर में आया तो उसी ऑफिसर फोन करके बोला तुम्हारा प्रमोशन हो गया। एक बात मैं जानता हूं, परमेश्वर का वचन मानना शुरू हो जाओ, रुका हुआ आशीषें तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगा। पापों से दूर हो जा। पाप दूर होना है तो पवित्र आत्मा पाना भी जरूरी है। प्रभु समय देगा तो कल हम पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। पवित्र आत्मा बिना पवित्र जीवन संभव। लेकिन कई कलीसिया के लोग क्या सोच के रखा है, चर्च में आकर 2 बात अन्य भाषा में बोल दिया तो सब कुछ हो गया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अन्य भाषा बोलने से पवित्र जीवन का दिखाई नहीं होगा। अन्य भाषा बोलने से केवल पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह है, इसमें नकली भाषा बोलने वाला भी है। एक जगह में गया तो चर्च के सामने एक अम्मा खड़ी होकर अंगूठे के बेल पे खड़े होकर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पास्टर से बोला पास्टर क्या है? अन्य भाषा बोल रहे हैं। मैंने बोला रोक के फिर से प्रार्थना आराधना शुरू कर दिया। अम्मा फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बोलने शुरू कर दिया। हाथ रखा, अम्मा नीचे फ्लैट। मुझे सुनने वाला पास्टरों से मैं कहना चाहता हूं, असली नकली को पहचान होना है तो वचन में बने रहो।
अंतिम दिनों में नकली आत्मा कलीसिया के अंदर काम करते हैं। वचन में स्थिर नहीं है तो आप गिर सकते हैं। मैंने इंडिया टुडे के सर्वे के बारे में आपसे बात किया। याद रखना, हमारा कलीसिया का सारे बच्चे पवित्रदाई में जीने वाला होना है। बच्चे लोग जोर से एक आमीन बोले। मैं इस प्रकार कहता हूं, शादी से पहले कोई अन्य पुरुष, अन्य स्त्री तुम्हारा शरीर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। मरियम कहती है, मैं पुरुष को नहीं जानता। मोबाइल, चर्च में आएगा तो बाइबल ही लेके आओ, क्योंकि मैंने देखा है कहीं चर्च में लोग मोबाइल लेके बैठते हैं। अंकल बाइबल है इसके अंदर, इसमें भी बाइबल है, लेकिन उसका बीच में एक आवाज आ गया तो तुरंत मन कहां चला गए थे? पता नहीं क्या हो गया, आकाश तो गिरा नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज देखना शुरू कर दी। प्रचार चल रहे, इधर गौर गौर प्रचार चल रहे। सुनिए, परमेश्वर का वचन मोबाइल में नहीं, परमेश्वर का वचन दिल में होना है। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? परमेश्वर का वचन आपका दिल में कार्य करना शुरू हो गया तो आप पाप से दूर हो जाएगा। पाप से दूर हो गया तो बीमारी से भी दूर हो जाएगा, क्योंकि पाप श्राप को लाते हैं, श्राप बीमारी को लाते हैं और श्राप मृत्यु को भी लाते हैं। कई गवाही मैं आपके सामने दे सकता हूं। एक बहन एक बार मेरे पास प्रार्थना के लिए आई तो मैंने मेरे पत्नी के पास भेज दिया। पत्नी प्रार्थना करके मुझे बोला, आप थोड़ा इसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन वो मेरे पास आना नहीं चाहती थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। जैसे वो लड़की मेरे पास आई, प्रभु ने कहा इसका जीवन ठीक नहीं है। मैंने कहा, बेटा अबॉर्शन किया है क्या? अंकल क्या बोल दिया आपने, मेरा शादी भी नहीं हुआ। मैं बोला शादी का बात नहीं पूछ रहा हूं, अबॉर्शन कितने बार किया? ये लड़की डरने लगा। मैंने कहा बेटा मत बोल, मैं बताता हूं कब कब कहां हुआ है। मैंने बोला मुझसे सुनने का कोई इच्छा नहीं है, चर्च का कोने में बैठ के प्रभु से माफी मांग, पश्चाताप कर, प्रभु तुमको ठीक करेगा। 1.5 घंटे आंसुओं के साथ पश्चाताप करके प्रार्थना किया, चंगाई के साथ वापस चली गई। चेन्नई में कन्वेंशन में प्रचार करके आखिरी में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, लगभग 400 लोग लाइन में खड़े हैं। तो सबका सिर पे हाथ रखकर यीशु के नाम में, यीशु नाम में करके प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने, एक अम्मा आया तो कहा रोक, अम्मा के सिर पे हाथ मत रख। मैंने पूछा प्रभु क्या है? अरे पूछना किस बात के लिए प्रार्थना करना। अम्मा ने कहा बेटा मेरा दुकान के लिए प्रार्थना कर। मैं फिर से हाथ बढ़ाया, प्रभु ने रोक, कौन सा दुकान है पूछ ले। मैंने पूछा अम्मा क्या दुकान है? बेटा देशी दारू बना के बेचते हैं। पास्टर लोग थोड़ा ध्यान देना है। कोई भी आया किसी के ऊपर हाथ रख के हम प्रार्थना करते हैं। सुनो, हम पवित्र आत्मा में सचेत होकर वचन के साथ चलने वाला बन गया तो कई चीजों में छुटकारा मिल जाएगा। ये छुटकारा, देखो ये छुटकारा पास्टरों के हाथ में नहीं है। प्रभु ने आपको शिक्षा देने के लिए, अगुवाई करने के लिए हम सबको खड़ा किया, लेकिन आपका छुटकारा आपके हाथ में है। हम प्रचार करेंगे, पास्टर योहना प्रचार करेंगे, पास्टर रमेश प्रचार करेंगे, पास्टर अजय यहां सेवा करेंगे। ये सब सेवागाई कलीसिया का उन्नति के लिए दिया गया है। आपको निर्णय लेना है आपको कैसे जीना है। पाप में जीना है या पवित्रताई में जीना है? पाप में जीना है, पवित्रताई में जीना है? जोर से बोले ना, गुस्से में मत बोलिए, प्यार से बोलिए ना। पवित्रताई में जिएगा तो पवित्र आत्मा का कार्य आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। मां बाप से उल्टा सवाल करने वाले इसका बीच में बैठे हैं। मां बाप से उल्टा सवाल करने वाला बैठे हैं इधर। कौन सी आत्मा का अधीन में है? परमेश्वर की आत्मा के अधीन में। आज घर जाके माफी मांग लेना। इस दुनिया में आशीष देने के लिए टकराया हुआ 2 लोग हैं, मां बाप।
फिर प्रभु के दास लोग, आपका आत्मिक पिता, ध्यान रखना, मां बाप से उल्टा सवाल करने वाला इस वचन को पालन करने वाला नहीं है। बाइबल सिखाती है अगर तुमको दीर्घायु चाहिए तो क्या करना है, बोलिए ना, मां बाप की आदर करने वालों को दीर्घायु मिलती है। शायद मम्मी ने प्यार के कारण कुछ बोला नहीं होगा, मेरा बेटा सुधर जाएगा पास्टर, आप प्रार्थना करते रहना। लेकिन कई बार बच्चों का हरकत पापा को मम्मी को दुख दिया है, मन ही मन में बोला ये बेटा कैसे हरकत कर रहे हैं, वो काफी है। वचन के अनुसार जीने वाला एक झुंड ये एचपी से कड़े होने वाला हो जाए। 18वां अधिवेशन में आप याद रखना, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बन जाऊंगा, कर अंदर नहीं लीजिएगा। इस स्केल में वो बात पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। इसके नबी से प्रभु पूछता है हड्डियां जी सकते हैं? नबी कहते हैं प्रभु आप जानते हैं। उसके नीचे लिखा है परमेश्वर ने कुछ आदेश उनको दिया, पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, जी, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। अगर आपका जीवन में वचन है तो रोमियो 10 का 8 निकाल के पढ़े। रोमियो 10 का 8। परंतु वह क्या कहती है, परंतु वो क्या कहती है, यहाँ की वचन तेरे निकट है, वचन तेरा निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन कहां होना चाहिए? जोर से बोले, पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, वचन कहां होना चाहिए? मुंह में, मन में। जो मन में है वही मुंह से निकलेगा। परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा तो काफी चीजें हो जाएगा। 15 साल पहले मुझे भोपाल से केरल जाना था, तो मुंबई जाके प्लेन बदलना है। भोपाल से ही मेरा प्लेन लेट हो गया, तो मुझे पक्का मालूम हो गया मेरा फ्लाइट तो छूटेगा, कनेक्शन फ्लाइट नहीं मिलेगा। वो भी एक एयरपोर्ट से उतरकर दूसरे एयरपोर्ट चेंज करना है। मैं वहां पहुंच गया, एयरपोर्ट वाले ने बोला हम नहीं जानते आपका फ्लाइट डेट है। मैंने कहा सर आपका कंपनी का फ्लाइट है। बोला हम नहीं जानते। टैक्सी में मैं अगला एयरपोर्ट में गया, उन्होंने बोला आप नहीं अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं? फ्लाइट निकल चुके हैं। मैंने बोला फ्लाइट नहीं निकला, वहीं रुका है। वो पूछने लगा आपको कैसे पता? मैं बोला देखो ना आपका फ्लाइट वहां है कि नहीं। वो फोन लगा के बोला फ्लाइट तो वहीं है। मैंने कहा मैम बैठे बगैर वो फ्लाइट नहीं उठेगा। अरे भाई डरते क्यों? मैं विश्वास करता हूं, मैंने कहा ना 36 साल से प्रभु ने ही सिखाया, वचन में बने रहकर जो मांगे वो आपको मिल जाता है। और अकेला मुझे बुलाकर चेक इन में ले गया, चेकअप करके मुझे सीधा गाड़ी में पहुंचा दिया। मैं प्लेन में बैठे, प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। मेरे पड़ोस में बैठने वाला पूछ रहे आप कौन है? मैंने बोला मैं ही हूं। सुनो ये कहानी नहीं है, वचन आपके। यूहन्ना 15 का 7 निकाल के पढ़िए। यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहकर और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहकर, तो जो चाहे मांगो, जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये आपका बाइबल में लिखा है, सब लोग थोड़ा देखिए। है क्या लिखा है? प्रभु में बने रहकर, वचन में बने रहकर जो चाहे मांगो वो आपके लिए लिखा है। उस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हाथ उठा के जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया। आज से
वचन में बने रहकर आप बोलना शुरू किया तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एस्केल नबी बोला, प्रभु ये हड्डियां जीने का संभावना नहीं, आप कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, इनसे तू भविष्यवाणी कर, तो उनसे बात करना शुरू कर। आपका सूखी अवस्था को देखकर यहां से जाने के समय आप बात करना शुरू करें। आइए अपना आंखें बंद करें। हालेलुया। हो सकते तो अपनी जगह में खड़े हो जाए। परमेश्वर का जीवित वचन जो बीमारी से आपको चंगा कर सकते हैं, गड्ढे से आपको निकाल सकते हैं, सूखी अवस्था को बदल सकते हैं। आप जो चाहे मांगो वो पूरा करने वाला वचन आज रात का हमारे बीच में कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। प्रार्थना सुन ले प्रभु मेरी, विनती ग्रहण कर ले मेरी, विनती ग्रहण कर ले। प्रार्थना सुन ले प्रभु मेरी, विनती ग्रहण कर ले मेरी, विनती ग्रहण कर ले। अपना पुत्र को मेरे लिए दिया, अपना पुत्र को मेरे लिए दिया, पापों को क्षमा किया है, मेरे रोगों को चंगा किया, मेरे रोगों को चंगा किया। प्रार्थना सुन ले प्रभु मेरी, विनती ग्रहण कर ले मेरी, विनती ग्रहण। हमारे विनती ग्रहण करने वाला स्वामी बैठे। वचन में बने रहकर आप जो मांगेगा प्रभु करने के लिए तैयार है। अपना मुंह खोलकर अपना मुंह खोलिए, मुंह खोल के प्रभु से मांगना शुरू करें। उससे पहले हमारे जीवन में पाप कहीं भी घोंसला बनाए तो उसको हटाए और कहे, प्रभु आज पवित्र आत्मा मेरे जीवन के और जो बातें तुमको जो पसंद नहीं है मेरे जीवन से हटा दीजिए। प्रभु मुंह खोल के बोले, मुंह खोल के बोले, प्रभु तेरा वचन शुद्ध करने वाला वचन है, तेरा वचन सामर्थ्य है, तेरा वचन जीवित है। हालेलुया। मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करें।